इस वक्त जो खबर में देखा नगर पंचायत रोहतास से अभी हमारे पास जन स्वराज के एक प्रत्याशी के रूप में हमारे चनारी से ये आ रहे हैं और ये इनकी ख्वाहिश है। और सबसे बड़ी बात कि जनसंपर्क में लोगों से मिल रहे हैं, कभी रोहतासगढ़ तो कभी नौहट्टा तो कभी नगर पंचायत रोहतास में, कभी रोहतास प्रखंड में इनका मिलना जुलना शुरू है। ख़ास करके इलेक्शन को लेकर ये अपना जनसंपर्क लोगों से मिलने जुलने का एक तरीका ये बना रखे हैं। आज हमारे नगर पंचायत रोहतास में क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नगर पंचायत रोहतास के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ बहुत प्यार देते हैं। जन सुराज का मतलब होता है कि जनता का सुंदर राज। और जब प्रशांत किशोर ने लगभग 2 वर्षों तक पश्चिमी चंपारण से अपना पैदल यात्रा शुरू करके और बिहार को देखा काफ़ी करीब से कि बिहार अभी भी पिछड़ा है, तो बिहार को पूरे देश में अग्रणी 10 राज्यों में खड़ा करना है। उसके लिए बिहार में बदलाव की बयार लानी है और बिहार को बदलना है। ये आदरणीय हमारे नेता प्रशांत जी की सोच है और उसी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर पिछले वर्ष जनसुराज पार्टी का निर्माण किया और इसके तहत जो है हम सभी ने जनसुराज को अपनाया है, ज्वाइन किया है, उनके विचारों को, उनकी सोच को, ताकि बिहार जो है हमारा पूरे देश में 10 अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सके, बिहार परिवर्तनशील हो सके, बिहार में परिवर्तन हो सके। इसके लिए हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जा रहे हैं। और चूँकि मैं बिहार प्रदेश का एक प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ जनसुराज का, साथ ही साथ इस बार चेनारी विधानसभा से मैंने अपना पर्चा दाखिल किया हुआ है लड़ने के लिए। तो ये बात आपने शुरू में ही बता दी। तो मैं चाहता हूं और प्रशांत जी भी ये चाहते हैं कि हमारा पूरे 243 सीटों पे जो चुनाव लड़ाएंगे वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। हमारे चुनने का तरीका अलग है, ये बातों को मैं और भी विस्तार से बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन उनके विचारों को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं। आज जैसा मैं गया था रोहतास, नौहट्टा और पंडुका गया था और उधर देखा, मैं लोगों से बातचीत किया। लोग काफ़ी निराश और हताश हैं विगत 35 वर्षों से ऊपर से, और वर्तमान अभी जो सरकार चल रही है वो 17 वर्षों से लगातार कंटिन्यू सरकार में है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति जो है, चेनारी विधानसभा के लोगों की स्थिति यथावत बनी है। वो जैसे जी रहे थे आज भी जी रहे हैं। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, कुटीर उद्योग नहीं लग रहा है और स्कूलों में एक सवाल है, चेनारी का आपने बात किया और रोहतास का बात किया, नौहट्टा का बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि चनारी और ये रोहतास और नौहट्टा वाकई बहुत इसके साथ दो आंख से देखने वाली बात होती है। चनारी में ज़्यादा विकास होता है, रोहतास से नौहट्टा में कम होता है। ये बात हकीकत है, ये भी आप जानते हैं। तो क्या आपका पहल होगा? शिव सागर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, ये समस्याएं हैं। और जब रोहतास और नौहट्टा की बात आती है तो वो जब भी यहाँ आता है तो अपने घड़ी पे नज़र रखता है कि घड़ी में 4 बज गया, 5 बज गया, जल्दी यहाँ से निकलो। तो होता क्या है कि आपको रोहतास और नौहट्टा के यहाँ के नगर पंचायत, यहाँ के लोग, ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत स्तर के लोगों ने, यानी इस क्षेत्र के लोगों ने आपको जब एमएलए बना के भेजा है, विधानसभा भेजा है, तो ये वाला एरिया है, इसके साथ आपका भेदभाव क्यों है? सवाल मैं आपसे ये बता रहा हूँ और लोगों का ये सवाल जो है उन तक जो विधायक एमएलए बने हैं उनको भी ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि करीब से देखने वाला जो चेनारी को समझ सके, चेनारी विधानसभा जो है ये बहुत खूबसूरत विधानसभा है, ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ये मिलता है ये विधानसभा, लेकिन वो जो है इस विधानसभा को मतलब गर्त में ढकेल रहे हैं और विकास जो है कहीं से नहीं कर रहे हैं। वन साइडेड देखते हैं। या तो चेनारी का लोग, अभी पंडुका के लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो भी विधायक बनता है वो चेनारी का विकास करता है। विकास की बात आपने बोला। देखिए साहब, 3 साल से रोपवे बन रहा है, 3 साल से बड़ा प्लांट, 1 साल में पावर प्लांट बन जाता है, लेकिन 3 साल से हमारा रोपवे का कार्य शुरू है लेकिन खंबा नजर आ रहा है। दूसरी बात, पंडुका का पुल कई सालों से निर्माण हो रहा है लेकिन अब तक क्या हुआ है आप खुद आज देख कर आ रहे हैं। देखिए, वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकार में जो है भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। वर्तमान सरकार जो अभी है, आप ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, आप जिला स्तर पे जाएंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और प्रशांत जी का कहना है कि इस भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करूंगा। पंडुका की बात आपने की, आप पंडुका में जाकर के आप रिपोर्टिंग आपने करी होगी, वहाँ कई पिलर जो है उसमें दरार आ गई है। और ठेकेदार को जो है, अगर जब ऊपर से ही सरकार में बैठे पदाधिकारी अगर 20% लेकर के, घूस लेकर के टेंडर किसी ऐसे आदमी को देंगे, आप देखेंगे उसमें जो आप घर में रॉड लगाते हैं ना, उससे बढ़िया आप
आप रॉड लगाते हैं और सीमेंट जो डालते हैं आप घर में उससे बेहतर डालते हैं। आप जाइए जाकर देखिए उसकी हालत क्या है। आप रोपवे की बात कर रहे हैं, तो जिस जगह में वर्तमान सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठा है, पैसा खा करके ऊपर से बैठा है, और वो कहाँ से विकास करेगा? आपका रोपवे कहाँ तैयार होगा? पंडुका पुल अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, यहाँ के लोगों को राहत मिलती, कई राज्य कनेक्ट हो जाते उससे, हैं? लेकिन अभी जस का तस वो पड़ा हुआ है। तो आप वर्तमान सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारियों से विकास की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं, इसको बदलना होगा। प्रशांत जी ने इसी चीज़ों को देखा, पूरे बिहार में घूम के गए कि बिहार में अभी बदलाव की ज़रूरत है, हमारे लोग अभी भी पीड़ित हैं, और ख़ासकर अफसरशाही जो बढ़ी है उससे हमारी जनता पीड़ित है। आप ब्लॉक के चक्कर लगा रहे होंगे, जनता लगा रही होगी, कोई भी काम कराने के लिए 500, 200 और 1000 रुपया पहले डिमांड की जाती है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी अपना यहाँ तबादला किसी भी ब्लॉक में कराता है, अगर अब मनपसंद जगह जाता है तो आज वर्तमान ऊपर के पदाधिकारियों को 50 से 60 लाख 1 करोड़ रुपए देकर के आता है, और वही पैसा जनता से वसूली करता है। तो बदलाव की ज़रूरत है, बिहार में बदलना है, सोच बदलनी है, और प्रशांत जी की पहली सोच है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसको लेकर के उन्होंने जनसुराज का निर्माण किया, यानी जनता का सुंदर राज बनाने के लिए उन्होंने जनसुराज का निर्माण किया है। और जो भी इसके उम्मीदवार होंगे वो आम जनता चुनेगी, आप चुनेंगे, जनता चुनेगी। जितने उम्मीदवार ने नॉमिनेट किया है वो आएंगे, उनको लेकर के आएंगे कि आपने इस प्रतिनिधि को सुना है, आपसे मिले हैं, ये कैसे हैं, क्या ये बात कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, आपके क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। आप सभी का अगर कहना है कि ये कैंडिडेट सही है तो सिलेक्शन आप कीजिए, जनता करेगी, जनता का राज होगा। ये है प्रशांत किशोर जी का अभियान। आप अपना मेरे दर्शकों को परिचय बता दें कि आप कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ आपका घर है, कहाँ मकान है, और यहाँ कैसे कैसे पहुँचे? देखिए, एक्चुअली मेरे जो माता पिता थे इसी नौहट्टा पहाड़िया, टीपा पहाड़िया आपने देखा होगा, वहाँ का मेरा पैदाइश है। जब मैं 1 साल का था तो लोग यहाँ जैसे उस समय भी पीड़ित थे, जैसे खेतों में पानी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, मेरे माता पिता मजदूरी करते थे और वहाँ पर जो है वो मजदूरी भी उचित नहीं मिलता था। तो इन्होंने यहाँ से पलायन करके डेहरी की तरफ चले गए और डेहरी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद मैं लखनऊ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आज 14 सालों से मैं राजनीति में हूँ। ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता था, आप लोगों से मुलाकात होती थी यहाँ के लोगों से, तो ऐसा लगता था कि मेरा मातृभूमि है, मैं इधर आता हूँ, इस जगह मुझे खींचती थी। और इसी के तहत मुझे एक मौका मिला है कि मैं इस विचार के साथ जो एकदम मुझे सही लगा, मैं जुड़ूँ और चेनारी को मैं सेवा देने का एक बार मैं सोच रहा हूँ। आप प्रत्याशी नहीं बल्कि मेरा नाम- समझ मेरा- नौहट्टा मेरा नाम- नौहट्टा नौहट्टा और रोहतास से मैं अलग से ये सवाल ये कर रहा हूँ। ये बताइए कि बार बार जो प्रत्याशी आते हैं चेनारी से आते हैं, क्या नौहट्टा रोहतास तो कोई ऐसा चेहरा है या नहीं है? देखिए, जिस जिस पार्टी या दल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से जो भी इस दल से आएगा उसको प्रशांत किशोर जी आपके ऊपर थोपेंगे नहीं, जनता उसको लेकर के आएगी। जनता से पूछेंगे कि इन पांचों में से कौन प्रत्याशी आपको चाहिए, कौन ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जो आपका विकास कर सकता है, उसको लेके आइए। और एक चीज़ उन्होंने और कहा है कि अगर 5 साल के लिए विधायक चुने जाते हैं, हाँ, या एमएलए एमएलसी सांसद चुने जाएंगे जब भी आगे चुनाव होगा, तो 5 सालों में 2 साल जैसे ही बीतेगा उसके बाद वो आपके पास नोटिस थमाएंगे, जनता को नोटिस करेंगे कि ये जो विधायक आपने चुन के दिया था आपके क्षेत्र में जा रहा है कि नहीं, योजनाएं लेकर के आ रहा है कि नहीं, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है कि नहीं। अगर जनता कहती है कि नहीं, तो प्रशांत किशोर जी उसे हटाने का भी उपाय उन्होंने करा है। सीधे चिट्ठी लिखेंगे कि इसको हटाओ, ये विधायक ज़रूरत नहीं है। जब ये गलत और भ्रष्टाचार में लिप्त है तो बिहार का बदलाव नहीं कर सकता है, विधानसभा का बदलाव नहीं कर सकता है। ये उनकी सोच है। और मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है। नौहट्टा और रोहतास की जनता इस वक्त जो आपकी मुलाकात को, हमारी बात को सुन रही है, उससे क्या अपील कीजिएगा आज खास तौर से? देखिए, मैं पूरे इस आप नौहट्टा नौहट्टा के रहने वाले हैं, जी, जी, जी। नौहट्टा के अवाम से और रोहतास की अवाम से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया, 25 साल 30 साल से आप उस सरकार को झेल रहे हैं, उस निकम्मी सरकार को, निकम्मी सांसद विधायकों को झेल रहे हैं। जो विकास करना चाहिए था इस क्षेत्र का वो नहीं हो पाया। यहाँ के आवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, सोचिए, समझिए और जनसुराज लाने का प्रयास कीजिए। जनसुराज कोई दल नहीं है, वो आपका सुंदर राज है। आप लेकर के आएंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर आएंगे, आपका क्षेत्र विकास करेगा। कम से कम आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। आज शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, सरकारी स्कूलों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, किसानों को उचित बीज और खाद नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपया है, वो 2000 करेंगे प्रशांत किशोर जी। दूसरी बात,
कि जो हाँ पलायन जो है ये मुख्य मुद्दा है। पलायन जो है, युवाओं का पलायन यहाँ से गुजरात, कलकत्ता, मुंबई कमाने जा रहे हैं 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए। वो व्यवस्था प्रशांत किशोर जी यहीं बिहार में देंगे और यहाँ का युवा यहीं रुकेगा और बिहार एक सुंदर राज्य बनेगा। ये उनका परिकल्पना है, उन्हीं के देखिए डॉक्टर साहब, लोगों का डिमांड है कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए। मैं तो जनता के भी बीच में जाता हूँ, मैं तो नेता के भी बीच में जाता हूँ, मैं तो समाज के काट में भी रहता हूँ, लेकिन इधर रोहतास नौहट्टा की खास करके ये डिमांड है कि मेरे क्षेत्र का कोई कैंडिडेट हो। देखिए, अगर लोकल कैंडिडेट होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मामले में होगा कि वो जनता अगर उसको चुन के भेजती है और यहाँ का होगा। अगर आप घर के गार्जियन बनते हैं तो आप अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देंगे। आप एमएलए एमपी जिताते हैं, एमएलसी जिताते हैं, मुखिया जिताते हैं, जिला पार्षद जिताते हैं, इसका मतलब वो जीत के आपका प्रतिनिधि होता है, वो घर का मुखिया होता है। अगर घर का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, घर का मुखिया ही गलत कामों में लिप्त है, तो जनता का कभी भला नहीं होने वाला है। अगर लोकल यहाँ का कैंडिडेट रहेगा, वो अपने मातृभूमि को समझेगा, अपने लोगों को समझेगा बेहतर तरीके से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस क्षेत्र का विकास करेगा, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शामिल होगा।